Hello students, this is Sunil Kumar in front of you. Students, today I am going to discuss with you about polynomials of various degrees. Okay? बच्चों, आज मैं आपके बीच क्लास 9th का polynomials जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं, इसके जो अलग अलग कैटेगरी होते हैं वो पद के हिसाब से और घातांक के हिसाब से मैंने आप लोगों के बीच एक वीडियो अपलोड कर चुका है। घात यानी कि पद के अनुसार पोलिनोमियल्स का पहचान करना, और आज मैं आप लोगों के बीच डिग्री के अनुसार अकॉर्डिंग टू डिग्रीज कैसे हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इसी को कहते हैं क्वार्टिक पोलिनोमियल, इसका हम लोग पहचान करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यू नो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग इसको क्लास 9th में स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज मैंने आपको लिख चुका है और इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि बहुपदों का कैसे हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा है। ठीक है ना। पहले देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर पोलिनोमियल्स होते हैं, इसको हम लोग डिफिनीशन के रूप में अगर देखें तो यहाँ पे आपको पता है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्रीज ए नंबर 1 यानी कि ए इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। कहने का अर्थ है कि बच्चों जब भी बहुपद हम लोग देखें और उसका डिग्री अगर उसका डिग्री हमको एक दिखता हो, क्या दिखता हो? एक। अगर किसी भी पोलिनोमियल्स का बहुपद का अगर पावर डिग्री एक दिखे तो हम लोगों को कंफर्म हो जाना है कि वह लीनियर पोलिनोमियल्स होते हैं। तो एग्जांपल में आपको देखिए बताता हूं मैं, जैसे कि अगर लिखा हुआ है 7x + 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर वेरिएबल का पावर हम लोग काउंट करते हैं, याद रखिएगा वेरिएबल इट मीन्स जो चर होते हैं ना, चर उसके ही घात को हम लोग उसके अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, पोलिनोमियल्स को पहचान करते हैं कि कौन लीनियर है कौन क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए 7x + 5, इसमें x का पावर हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहने का अर्थ यह हुआ कि इसमें एक छुपा हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसलिए यह जो है लीनियर पोलिनोमियल्स हो गए। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। अगर यहाँ कर दे कोई x + 2, स्टूडेंट्स इसमें भी आपको दिख रहा है कि पावर एक ही है। ठीक है ना, यानी कि x का पावर एक है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल्स रख सकते हैं। ठीक है ना, और भी नंबर हो सकते हैं इस एग्जांपल्स में। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 2, इसका डिग्री 2 होगा, यानी कि पावर उसका जो होगा x का पावर वह 2 में आएगा, इज कॉल्ड ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एग्जांपल के लिए अगर ले ले तो हम लिख सकते हैं यहाँ 6x² + 5x + 2, और भी लिख सकते हैं 3x² + 6 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह डिग्रीज के अनुसार होता है, डिग्रीज पर ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पावर 2 अगर हो तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहेंगे। और क्यूबिक पोलिनोमियल्स इजी है स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं तो आसानी से अगर ऐसे ही लेंगे 8x का क्यूब + 5x² + 6x + 2। स्टूडेंट्स क्यूबिक सबसे जो बड़ा वाला पावर होता है ना, डिग्रीज होता है ना, उसी के अनुसार हम लोग पोलिनोमियल्स का पहचान करते हैं। तो इसका पावर कितना है स्टूडेंट? 6 है, सॉरी 3 है ना स्टूडेंट। तो 3 जो है वो क्यूबिक है, सबसे ज्यादा पावर 3 है इसमें, इसलिए हम लोग यहाँ भी लिखा हुआ है ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 3 अगर डिग्री हो इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आते हैं और इसके लिए मैंने यहाँ पे डिफिनीशन आपको शो कर दिया है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल होता है 8x का पावर 4 + 5x का क्यूब + x² + 2 कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जिसका पावर 3 से ज्यादा हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं, क्वार्टिक पोलिनोमियल्स कहते हैं या बी क्वार्टिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स मैंने छोटा सा आप लोगों के लिए और कंफर्म होने के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए मैंने यहाँ घातांकों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण भी लिख दिया है। ठीक है ना स्टूडेंट, घातांक समझ रहे हैं स्टूडेंट, पावर
किसका पावर, पॉलिनोमियल्स में किसका पावर होता है, तो चर का पावर होता है। देखिए रैखिक बहुपद, इसको अलग अलग कैटेगरी में रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद में मैंने बांट रखा है। स्टूडेंट्स देखेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो, चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। चर समझते हैं ना, एक्स वाई जेड, ए से जेड तक का कोई भी लेटर हो उसका पावर 1 होना चाहिए। तो हम अगर देख सकते हैं x प्लस 2, स्टूडेंट्स इसका पावर तो 1 है ही, तो ये भी आपको हो जाएगा कौन सा, रैखिक समीकरण में हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगर नेक्स्ट लेते हैं 5x प्लस 3, तो इसमें पावर 1 छुपा हुआ है स्टूडेंट्स, इसलिए यह भी हो जाएगा रैखिक बहुपद। नेक्स्ट है द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2, इसमें 1 होना चाहिए, इसमें 2 होना चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे कि यहाँ कर सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 कर सकते हैं, पावर 2 यहाँ आ रहा है। फिर कॉमा दे दीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, x का स्क्वायर प्लस 3 कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपको द्विघाती बहुपद। आगे है त्रिघाती बहुपद, स्टूडेंट्स घात पावर, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होता हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघाती। अगर यहाँ x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 कर दिया है, तो यहाँ देखिए घात पावर 3 है ना स्टूडेंट्स, 3 है इसलिए त्रिघाती बहुपद, यहाँ 2 है इसलिए द्विघाती बहुपद, इसमें कोई पावर नहीं यानी कि 1 छुपा हुआ है इसका पावर, इसलिए यह हो जाएगा रैखिक बहुपद। ओके स्टूडेंट्स, मैंने डिफिनेशन आप लोगों के बीच यहाँ लिख रखा है, आप लोग जूम करेंगे और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रिमेम्बर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।